इस श्रावण मास में गंगा के रौद्र रूप को जब मैंने देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने सोचा कि वह मां गंगा जो धर्म जहां है वहीं निवास करती है, और जहां धर्म होता है वहीं करुणा होती है, और जहां करुणा होती है वहीं दया होती है, और जहां दया होती है वहीं क्षमा निवास करता है। लेकिन जब गंगा तट पर निवास करने वाले कुछ विधर्मियों ने गंगा का अपमान किया तो मां गंगा का रौद्र रूप होना स्वाभाविक है, क्योंकि मां गंगा भगवान विष्णु के चरणों का आलिंगन करती हुई शिव की जटाओं में समाहित होती है, और शिव उस गंगा को अपने हृदय से, अपने वक्षस्थल से स्पर्श करते हुए मृतलोक की तरफ भेजते हैं, जिससे जन कल्याण हो। और वहीं मां यमुना पुरुषार्थ की प्रतीक है। जहां पुरुषार्थ होता है वहीं रक्षा होती है, और जहां रक्षा होती है वहीं अस्थायित्व होता है, और जहां अस्थायित्व होता है वहीं गंभीरता होती है। जब भगवान श्री कृष्ण मां यमुना की गोद में हिलोरे ले रहे थे और अपनी मुरली की मधुर ध्वनि से आनंदित कर रहे थे आम जनमानस को, तो उस समय यमुना पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त करके जन कल्याण के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं पर मां सरस्वती, जहां प्रयाग में त्रिवेणी की कल्पना की जाती है, वह मां सरस्वती एक छोटे से श्राप के कारण उत्तराखंड में विलीन हो गई। उद्गम स्थल तो है और विलीन उस पाताल में चली जाती है। और श्राप क्या था कि जब भगवान गणेश को सुना रहे थे महाभारत व्यास जी, लेकिन सरस्वती जी का वह कलरव, वह ध्वनि सुन करके उन्होंने शांत होने के लिए कहा। जब सरस्वती शांत नहीं हुई तो उस मां सरस्वती को वेद व्यास ने श्राप दे दिया कि तुम कुछ क्षण के लिए समाहित हो जाओ। अंततः सरस्वती समाहित होकर के पातालपुरी में चली गई, और जिस मां सरस्वती की कल्पना आज भी हम प्रयाग में करते हैं। जयतु धर्मा।